रावलपिंडी और इस्लामाबाद से सैकड़ों गाड़ियां चोरी होकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाती हैं, मगर पुलिस और मालकान को इसकी कानो कान खबर नहीं होती। ये सब कुछ कैसे होता है, इसमें कौन लोग मुलविस हैं और ये सिलसिला कब से जारी है, ये सब कुछ बेनकाब कर रहे हैं पहली दफा आपके सामने बदनाम जमाना कार चोर इमरान सलीम गोगा। मुझे कार लिफ्टिंग की जरूरत पकड़ा गया, तकरीबन 14-15 साल से काम। दौरे हाजिर में कीमती गाड़ी हासिल करना किसकी ख्वाहिश नहीं होती, मगर जब लोग नई गाड़ी हासिल करते हैं तो इनके रास्ते में नित नई मुश्किलात भी बाजू फैलाए खड़ी नजर आती हैं। गाड़ियों की चोरी बढ़ते हुए जराइम में एक ऐसा जुर्म है जिसने बड़ी से बड़ी गाड़ी और छोटी से छोटी कार रखने वाले को भी जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा है, इसलिए कि मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में किसी भी जगह पर खड़ी गाड़ी पलक झपकते ही आंख से ओझल हो जाती है। दूसरे शहरों को तो छोड़िए, मुल्क के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले शहर इस्लामाबाद और इससे मुत्तसिल शहर रावलपिंडी से गाड़ियां चोरी करके खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करना कार चोरों के बाएं हाथ का खेल बन चुका है। और वफाकी दारुल-हुकूमत के 78 मकामात पर सख्त नाकाबंदी के बावजूद चोर खामोशी से गाड़ी ले उड़ते हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 842 गाड़ियां चोरी कर ली गयीं, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर न हो सकी। दूसरी जानिब रावलपिंडी से 1942 गाड़ियां चोरी हुई हैं। इसी दौरान थाना बन्नी की पुलिस ने कार चोरी की सैकड़ों वारदातों में मुलविस बैनुल-सूबाई गिरोह के सरगना इमरान सलीम गोगा को साथी समेत धर लिया। हाइप थी इसकी, इसके नाम की हाइप थी। इल्ज़ाम आ रहा था कि शायद पुलिस उसकी पैटर्नेज कर रही है, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। 1.5 माह से हम उसके ऊपर वर्क कर रहे थे और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। क्राइम सीन को दिए गए इंटरव्यू में कार चोर डॉन ने इंकशाफ किया कि जुड़वा शहरों में इस वक्त 7 बड़े गिरोह गाड़ियों की चोरी में मुलविस हैं। इन बड़े गिरोहों में इसका अपना गोगा गैंग, रईस खान बाजोड़ी गैंग, सरदार खान बाजोड़ी गैंग, काकू खान गैंग, शराज खान गैंग, इम्तियाज खान गैंग, जबकि बाबर एंड रिजवान खान गैंग शामिल हैं। इनमें से बाज गिरोह सिर्फ 1300 सीसी गाड़ी चोरी करते हैं, जबकि बाज 800 और 1000 सीसी गाड़ी चोरी करते हैं। अदनान और रिजवान जो है वो मेहरान गाड़ी करते हैं, उनसे मेहरान गाड़ी खुलती है, वो जो है ना वो फुट्टे के साथ गाड़ी खोलते हैं, और हम लोग जो हैं वो चाबी से खोलते हैं, क्योंकि हम बड़ी गाड़ी खोलते हैं 2D या BTI वगैरह। तो ये जो अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, हर बंदे की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी अपनी प्रोसीजर के तहत काम करता है। 150 गाड़ी खड़ी है तो 150 गाड़ी में से तो एक गाड़ी को अगर एक बंदा लिफ्ट कर रहा है तो वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो पुलिस वाला वो इतना जजमेंट नहीं करता कि ये आदमी जो गाड़ी का लाख हो रहा है इसकी अपनी है या ये लिफ्टर है, ये किस तरह गाड़ी लेके जा रहा है, क्योंकि हमारी वेल ड्रेसिंग और उसके अलावा हमारे चेहरे के तसरात ऐसे होते हैं कि ये हमारी गाड़ी अपनी है, हम उसको अपनी समझ के लाख खोलते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाला हमें उसमें मज़ामत नहीं करता। बिल्कुल। इमरान गोगा के मुताबिक वारदात के दौरान सिर्फ 2 लोग गाड़ी चुराने आते हैं, बाद अज़ां गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील कर दी जाती है। वारदात और पुलिस वायरलेस पर कॉल चलने के 2 रोज तक गाड़ी को इसी शहर में रखा जाता है, जिसके बाद चोरीशुदा गाड़ी को मुख्तलिफ रास्तों से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाता है। कोई आदमी आगे गाड़ी पार्क करता है तो उसको हम देख लेते हैं, वो पार्क करके चला जाता है तो एक आदमी उसके पीछे चला जाता है और दूसरा जो है वो गाड़ी का लाक खोलता है और गाड़ी ले जाता है। तो गाड़ी को हम ले जाते हैं, उसके बाद हम उसको किसी गली में खड़ा कर देते हैं, थोड़ा उस थाने की दूर से बाहर करके किसी भी दूसरी इलाके में एक गाड़ी किसी भी गली में खड़ा करके दूसरे दिन उसकी नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर देते हैं। रास्ता चक्री इंटरचेंज से गाड़ी मोटरवे पे चला देते हैं। कार चोरी जो होती है तो उस वक्त नाकाबंदी तो ज़रूर होती है, इसकी कॉल भी चल जाती है गाड़ी की, लेकिन जो नाकाबंदी वाले हैं सर, ये जो चक्री रोड पे बैठे हुए हैं, इनकी जो नाकस कारकर्दगी है और मोटरवे पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से गाड़ी पेशावर पहुंच जाती है। डॉन के मुताबिक वो पेशावर के शुबा बाजार से गाड़ियां चोरी करने के लिए खुसूसी चाबियां हासिल करते हैं, जहां नंबर प्लेट्स और चाबियां बनाने वाले ना तो किसी कायदे के तहत काम करते हैं और ना ही इनके लिए कानून साजी की गई। यहाँ पर जिस किसी को जिस तरह की चाबी चाहे मिनटों में तैयार कर दी जाती है। कस्टमर या क्लाइंट आता है हमारे पास तो ऑर्डर देता है तो हम प्लेट्स बनाते हैं। तो हमारे पास ये प्लेटें लगी हुई हैं, जिस तरह का हमारे से वो फाउंड सेलेक्ट करता है, मांगता है, उस तरह का हम बना के दे देते हैं उसे। जिस तरह गाहक की चाबी होती है वो लेके आता है, उस तरह की डुप्लिकेट कर देते हैं मशीन पे। अब इतना वो मुश्किल काम नहीं रहा, मशीन ही सारा काम हो गया। अगर चाबी गुम जाए तो फिर लाख खोल के पीछे डिग्गी वाला तो उसके ऊपर चाबी बना देते हैं, पता चल जाता है हमें।
इमरान सलीम गोगा का कहना है कि गाड़ी जब मोटरवे पर पहुंच जाए तो इसके बाद वो अपने हदफ तक बआसानी पहुंच जाते हैं। पुलिस नाकों को अबूर करने के लिए किराए पर हासिल की गई एक गाड़ी चोरी होने वाली गाड़ी के आगे चलती है। अगर नाके पर खड़े पुलिस एहलकार पहली गाड़ी को रोकें तो दूसरी को निकाल लिया जाता है और अगर दूसरी पकड़ी जाए तो इसका ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फौरन अगली गाड़ी में सवार होकर फरार हो जाता है। गाड़ी चोरी हो जाती थी ना, तो उसके बाद हमारे पास एक अपनी ज़ाती गाड़ी होती थी जो हमने रेंट पे ली होती थी। उसमें यह है कि हम वो गाड़ी जो है ना, रेंट वाली गाड़ी आगे रखते थे और वो जो चोरीशुदा गाड़ी थी वो पीछे होती थी। तो हम जो है ना, जब पुलिस नाके पे पहुंचते थे, अटक चेक पोस्ट पे या पिंडी जब चेक पोस्ट क्रॉस करनी थी, पुलिस वाले कई दफ़ा गाड़ी को रोक लेते हैं, हम अपनी गाड़ी रोक लेते थे, पिछली गाड़ी जब वो क्लियर हो जाती थी तो आगे जाके फिर हम अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल गाड़ी होती थी, तो इसी तरह मोटरवे पे चढ़ देते थे। और जब हमने अटक से उतरना होता था, बुरहान से नीचे उतर जाते थे, अटक जो है आंटी का लिफ्टिंग सेल खुला है, वहाँ पे थोड़ी सख्ती होती थी, तो हम अपनी गाड़ी आगे कर लेते थे, वहाँ से अपनी गाड़ी रोकते थे, पिछली को रास्ता क्लियर करते थे। एक पायलट गाड़ी जिसको कहते हैं वो पीछे हो लाजमी होती थी। मोटरवे पुलिस को कानून नाफिज करने वाले इदारों में सबसे ज्यादा अहम मुकाम हासिल है। डीआईजी मोटरवे पुलिस का कहना है कि पेशावर की तरफ जाने वाली मोटरवे पर तमाम गाड़ियों को चेक करना मुमकिन नहीं, लेकिन चोरीशुदा गाड़ी की वायरलेस पर कॉल चलते ही मोटरवे पुलिस चौकस हो जाती है। कोशिश करते हैं अगर वो गाड़ी नजर आ जाए तो हम उस रंग में उसको चेक करके कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ी हम पकड़ लेते हैं इस तरह कोऑर्डिनेशन करके, लेकिन रूटीन में हमने कोई चूँकि नाका नहीं लगा सकते हैं उधर, तो इसलिए उनको आसानी बाज़ दफ़ा नज़र आती है। लेकिन अगर एग्जिट पर भी लोकल पुलिस वाले कर सकते हैं चेक, क्योंकि उधर फिर स्पीड स्लो हो जाती है जो एंट्री से पहले और एग्जिट के बाद। लेकिन जब भी होता है हम कोऑपरेट पूरा करते हैं और हम सोचते हैं कि और बिल्कुल उनका हम एक टीम का हिस्सा बन के काम करते हैं सब। लेकिन देखिए ये है कि हम चूँकि फ्री फ्लो की वजह से हमें हर गाड़ी को हम रोक नहीं सकते और ना नाका लगा सकते, इसलिए बाज़ दफ़ा हमको आसानी लगती है। लेकिन चूँकि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छी है। कार चोर गोगा के मुताबिक इसके साथी हसन अख्तर का इस्लामाबाद पुलिस की एंटी कार लिफ्टिंग सेल में तैनात पुलिस एहलकारों के साथ राब्ता था, जो कार्रवाई न करने की यकीन दहानी पर उन्हें पैसे भी अदा करता था। यहाँ जो गाड़ियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से चोरी होती हैं उनमें ये होता है कि ये लोग जो हैं वहाँ से उसकी ओरिजिनल बुक, जिस गाड़ी की ओरिजिनल बुक साथ मिल जाए, फर्स्ट कर रावलपिंडी से गाड़ी चोरी हो, उसकी बुक उसके अंदर पड़ी हुई है, तो वो लोग जो हैं वहाँ से जो ETO ऑफिस है वहाँ से कोई रब्ता वगैरह करके उसकी फ़ाइल निकलवा लेते थे और फाइल नहीं बनवा लेते थे। और उसमें वो जो गाड़ी की चोरी की जो कॉल चली होती थी उसमें जो कंप्यूटर में जो आ जाती थी वो गाड़ी, वो कंप्यूटर से उसको डिलीट करवा देते थे। एक गाड़ी लाहौर में चल रही है या पिंडी में चल रही है, इस्लामाबाद में, उसकी डबलिंग कर लेते हैं, उसी बुक उसी नंबर पे जो है गाड़ी वो सरहद में चलती रहती है, उसकी बुक बना देते हैं। रावलपिंडी पुलिस के सरबराह का कहना है कि कार लिफ्टिंग में मुलविस महकमे की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इस जुर्म को रोकने के लिए नाकाबंदी, पेट्रोलिंग समेत दीगर इकदाम पुलिस फौरन कर लेती है। लेकिन कार लिफ्टिंग को रोकना सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं। इंडिविजुअल्स की हद तक तो हमें अगर कहीं नोटिस में आया तो हमने पकड़े भी हैं, गिरफ्तार भी किए हैं, डिसमिस भी किए हैं। लेकिन ये कहना कि जी जो है वो उनकी सरपरस्ती की जाती है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कार चोर का कहना है कि गाड़ी को खैबर पख्तूनख्वा में औने पौने दामों फरोख्त कर दिया जाता है। चोरी की गाड़ियों के खरीदारों को ना तो किसी का डर है और ना ही खौफ। पेशावर, मर्दान और नौशहरा की पुलिस भी ऐसे अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती और अगर कोई कार चोर खरीदारों के साथ ताउन न करे तो इसे जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गाड़ी चोरी करने वाले इतने लोग नहीं हैं जितने लेने वाले हैं। एक दो पार्टियां हैं अभी नौशहरा में, मर्दान में, जिन्होंने अपनी पुलिस रखी हुई है, थाने वालों से कंटेक्ट रखा हुआ है। कोड़ा खटक थाने वाले हैं या मर्दान थाने वाले हैं, जिनसे उन्होंने कंटेक्ट रखा हुआ है कि फ़लाँ आदमी गाड़ी लेके आ रहा है तो आप उसको अरेस्ट करें, पक्की पक्की उसकी मुखबरी देते हैं, इन्फॉर्मेशन। खैबर पख्तूनख्वा में चोरी की गाड़ी के खरीदार की पहली कोशिश ये होती है कि निस्फ रकम वसूल करके गाड़ी वापस असल मालिक के हवाले कर दी जाए। लेकिन अगर बात ना बने तो छोटी गाड़ी को खोलकर पुर्जों की सूरत में फरोख्त कर दिया जाता है, जबकि 1300 सीसी की गाड़ियों को दूसरे ममालिक स्मगल कर दिया जाता है। तो जो लोग आगे उनको पैसे दे जाते हैं वो गाड़ी वापस कर देते हैं और जो लोग नहीं देते उसको कुछ गाड़ियाँ खोल के वापस आ जाती हैं, कुछ अफगानिस्तान चली जाती हैं। हमारा ग्रुप बंदी थी जिसमें राजा हसन था, रिजवान था, साजिद काकू था, उसके अलावा रईस पठान था एक बाजौड़ एजेंसी का, और एक अदनान वाल शौकत है। तो उसमें हम जो है ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद से तकरीबन दिन को 2-3 गाड़ियाँ हम लिफ्ट करते थे उस वक्त, क्योंकि हमारा पूरा एक गैंग था।
पुलिस हुकाम का कहना है कि कार चोरों को पकड़कर ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन ना तो दर्जनों गाड़ियां चोरी करने वाले को ज्यादा सजा मिलती है और न ही गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां बुनियादी नकायस को दूर करने की कोशिश करती हैं। एक चोरी की है तो तब भी उतनी है, और अगर 100 की है तब भी उतनी है, क्योंकि तमाम मुकदमों की सजाएं एक ही दिन शुरू होंगी और एक ही दिन ख़त्म होंगी। पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान में 70% जो चोरी शुदा गाड़ियाँ हैं वो एक मेक की हैं। कार चोर डॉन ने इंकशाफ किया कि चोरों के पास गाड़ी को लगाए जाने वाले तमाम लॉक्स का तोड़ मौजूद है। स्टीयरिंग लॉक, रॉड लॉक, गियर लॉक, हत्ता के सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग करने वाले ट्रैकर सिस्टम को भी जाम करने के लिए जैमर्स मौजूद हैं, जो पेशावर के बाजारों से बासानी खरीदे जा सकते हैं। एक तो फुटे से जो है वो मेहरान और कैरी डब्बा खुलता है, और जो चाबी के साथ हैं वो बड़ी गाड़ी जो है ये डबल केबन हो जाती है, या 2D या होंडा सिटी VTI वगैरह ये चाबी से खुल जाती हैं। गाड़ी का शीशा भी तोड़ देता है पीछे वाला ऐनक वाला, उस शीशे को तोड़ के और अंदर वो लाख खोल के दाखिल होकर उसको धक्का लगा के ले जाते हैं। गाड़ी को जैमर लगा के, ताकि वो जब जैमर लग जाता है गाड़ी के अंदर तो वो उसका जो है ना तकरीबन सेटेलाइट सिस्टम और रब्ता जो है ना उसके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, तो तकरीबन 4-5 घंटे उसमें उसकी होती है उसकी पावर ट्रैकर की, तो उतनी देर में वो गाड़ी पेशावर ले जाते हैं। बड़े शहरों के बाजारों में गाड़ियों का ऐसा सामान भी नजर आता है जो कस्टम की अदायगी के बाद कानूनी तौर पर मुल्क में लाने के मरहले से नहीं गुजरता, और ये सामान इंतहाई कम कीमत होता है क्योंकि इसे खरीदने वालों का कार चोरों के साथ खुसूसी राब्ता है। दुकानदारों का कहना है कि तमाम सामान बाकायदा कस्टम की अदायगी के बाद खरीदा जाता है। अगर कोई दुकानदार चोरी की गाड़ियों की खरीदारी में मुलव्वस हो तो पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। बाहर के मुल्कों से स्क्रैप की सूरत में ये पाकिस्तान में आता है और इनकी बाकायदा हमारे पास ये टोटल लीगल सामान आता है और ड्राइपोर्टों पे ओपन होता है। कराची ड्राइपोर्ट पे होता है, इस्लामाबाद ड्राइपोर्ट पे माल ओपन होता है। जुड़वा शहरों की पुलिस इमरान सलीम गोगा को कार चोरी के इल्जाम में अब तक 8 मरतबा चालान कर चुकी है। 2007 में रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में इमरान और इसके साथी मोहम्मद हसन अख्तर पुलिस एहलकारों को नशा और जूस पिलाकर फरार हो गए थे। कोशिश करते हैं कि ये काम हम जो है ना इसको छोड़ दें, लेकिन सर हमारा रिकॉर्ड इतना ख़राब हो चुका है कि अगर हम नहीं भी करेंगे तो लाजमन हमें ये जो है ना इस पुलिस वाले हमें कैच करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हम जो है ना वो उनके जहन में होता है कि जब भी ये काम कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कार चोरों के सरगना इमरान सलीम गोगा को 15 साल के दौरान 9वीं मरतबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये बात शाहिद है कि कार लिफ्टर्स की गिरफ्तारी के बाद भी गाड़ी चोरी में इस वक्त तक कमी नहीं आएगी जब तक तमाम इदारे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मगर इस सिलसिले में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जारी लाकानूनियत पर काबू पाना भी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में मामूली तनाज़े पर बाप ने तंग आकर अपने सगे बेटे के सर में गोली मारकर उससे जीने का हक छीन लिया। मकतूल की बीवी इंसाफ के लिए परेशान है, मगर संगदिल बाप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। के इलाके यूसुफ नगर के रहायशी मोहम्मद गुलजार के 4 बेटे और 1 बेटी थी। गुलजार की बीवी का चंद दिन पहले इंतकाल हो गया था, जिसके बाद से उसके घर में खत्मे कुरान करवाने और उसके पैसे इकट्ठे करने के सिलसिले में झगड़ा होने लगा। इसी वजह से घर के अफराद 2 पार्टियों में भी तकसीम हो गए थे। यार ये अब्बा क्या चीज़ है, पैसे पे सांप बन के बैठा हुआ। घबरा नहीं, अब्बा और कितना जी लेगा, कब्र में तो उसकी टांगे हैं। यार ये बात उसको सोचनी चाहिए। बस कर यार, उसके पास कौन सा दिमाग है, जो वो सोचेगा। अब्बा को चाहिए ये हिसाब अपने हाथ से ही कर जाए तो अच्छा है।